सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार प्रेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उसकी सामर्थ की पहचान नहीं जानते। वो उसकी सामर्थ की पहचान को नहीं जानते। अगर एक विश्वासी को पता लग जाए कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आज से आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग उससे प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि शायद उनका मन नहीं करता। बहुत सारे लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आप इस तरीके से, अगर आपके जीवन में आज्ञाकारिता है, अगर आप ये जान ले कि आप किसके बीच हैं, किसके बीच हैं, आप कौन हैं, आप अपनी वैल्यू को जान ले, मैं कह रहा हूं कि आज ही आपकी प्रमोशन स्टार्ट होगी। आज ही आपके अंदर से प्रार्थनाएं निकलने लगेंगी। आज ही आपसे प्रार्थनाओं से चमत्कार होने लगेंगे। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता आप कौन है। सेब जो होता है, सेब, ध्यान से सुनो, सेब को छील लो, काट लो, खा लो, लेकिन जो उसके अंदर बीज है, बीज, हालेलुया, अगर उसका बीज लगा दे तो वो बहुत सारे पेड़ बना देता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप वो हैं, आपके अंदर वो बीज है, वो बीज जो प्रमोशन को लेकर आता है। हालेलुया। लाल समुद्र के तो भाग करने वाला बीज कोई बार नहीं है, आपके अंदर है। हालेलुया। यरदन नदी को चट्टान बनाकर खड़ा करने वाला बीज कोई बार नहीं है, आपके अंदर है। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो बीज बनकर आपके अंदर आया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो सामर्थी बीज आपके अंदर है। और वो ऐसे बीज को कहता है कि आपको बताना चाहता है कि आज से समझो, कहता है कि आप कौन सा बीज हो। यीशु मसीह ने बताया, कह रहा है मत्ती की किताब के अंदर बोलता है, कह रहा जब हम पढ़ते हैं उसको ध्यान से देखिए कि 13 अध्याय उसका 38 कह रहा है कि आपको ये पहचान करने की जरूरत है। कह रहा है कि आप कौन हो और आप क्या हो। सेब को जब काटा जाता है, मारा जाता है, खाया जाता है, लेकिन सेब के अंदर एक बीज है। मैं कह रहा हूं कि आपको जितनी मर्जी संसार के अंदर टेंशन आए, दुख आए, बीमारी आए, कर्जे आए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मसीह लोगों को जब ये पहचान है कि मेरे अंदर यीशु मसीह का बीज है, मैं कह रहा हूं आपका खेत खराब नहीं होगा, फल लेकर आएगा। फल, आपकी फैक्ट्री खराब नहीं होगी, फल लेकर आएगा। आपके बच्चे खराब नहीं होंगे, फल लेकर आएंगे। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बोते तो हैं, लेकिन उनकी कमाई पर फल नहीं लगता, उनकी टहनियों पर फल नहीं आते, उनकी टहनियां सूखी भरी हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता अगर आपको ये पहचान हो जाए, कह रहा कि आप किसके बीच हो और आप कौन हो। अगर आप ये समझ रहे हैं, इस बात को समझे कि लाल समुद्र के तो भाग करने वाला बाहर नहीं है, आपके अंदर ही बैठा हुआ है, आपके अंदर ही आप वो बीज है। आप जब वो बीज को बाहर निकालते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थी बनाता है। और मैं कह रहा हूं कि आज से फल आने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? पढ़े कोई? खेत संसार है। कह रहा खेत क्या है? कह रहा संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। दो बीज हैं। कह रहा एक अच्छा बीज और एक जंगली बीज। आप कौन सा बीज हो? अच्छा बीज जो उपजाऊ भूमि पर गिरता है, हालेलुया, वो फल लेकर आता है। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ो और उसको बोलो मैं परमेश्वर का खेत हूं। अब आपको पता लगेगा कि वो बीज आपके अंदर काम जब करेगा जब आपको पता लगे कि मैं परमेश्वर का खेत हूं। किसका खेत हूं? अरे परमेश्वर का खेत हूं मैं जंगली खेत नहीं हूं। अगर जंगली खेत में बीज डाल दो तो क्या होने वाला है? वहां फल नहीं आने वाला। फल आएगा भी तो वो दबा लेगा उसको। आपको ये पहचान होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर का खेत हूं, मैं परमेश्वर के नाम से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं। हालेलुया। जब आपको ये पहचान है तो बाइबल बोलती है कि खेत संसार है, संसार। हालेलुया। कहता है वो संसार है और संसार में आने वाले लोग, कहता है जो इंसान पैदा हो गया वो खेत हो गया, खेत, मिट्टी हो गया, मिट्टी। हालेलुया। कह रहे आप वो खेत हैं
जहां पर जंगली और अच्छे बीज दोनों उगाए जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग बीज बो रहे थे, हालेलुया। बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन क्या हो रहा था, शिकायत कर रहे थे। बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं कि मैंने इतना बीज बोया, मैंने इतनी मेहनत किया, फिर भी फल क्यों नहीं आया। यहाँ पर भी क्या कर रहे थे, चेले पूछ रहे थे यीशु मसीह को। 24 में लिखा, यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिखाया और कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। आपका शरीर, आपकी आत्मा एक खेत है, खेत। हालेलुया। आप जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। बाइबल में लिखा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आपकी मर्जी है, आप इसमें अच्छा बीज बो, चाहे आप जंगली बीज बो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप चाहे इसमें अच्छा बीज बो, जंगली बीज बो, लेकिन यीशु मसीह ने साफ कर दिया कि अच्छा बीज कह रहा मेरा है, कह रहा वो मेरी संतान है, और कह रहा जंगली बीज कह रहा वो शैतान की संतान है, मेरी संतान नहीं है। तो कह रहा आप कौन सा बीज बनेंगे? अब आप ये अच्छा बीज बनेंगे कि जंगली बीज बनेंगे? कह रहा अच्छा बीज। कह रहा अच्छा बीज बनने से पहले कह रहा पहचान होनी चाहिए, कह रहा कि आप किसके बीज हो। आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र के यीशु मसीह के बीज हो कि नहीं? कह रहा है कि वो बीज कहता है किस लिए, कहता है आपको पहचान होनी चाहिए कि आप सेब का बीज है। सेब को पहचान होनी चाहिए कि अमरूद का बीज है। सेब को ये पहचान होनी चाहिए कि मैं अमरूद का बीज हूँ। उसको ये पहचान है कि मैं सेब का बीज हूँ। हालेलुया। मैं सेब ही उगाऊंगा, अमरूद है तो अमरूद ही उगाएगा, अनार है तो अनार ही उगाएगा, अगर अंगूर है तो अंगूर ही उगाएगा। उगाएगा नहीं, गेहूं है तो गेहूं ही उगाएगा। उगाएगा कि नहीं? कह रहा है लेकिन आपको समझना है इस बात के लिए, कहता है लेकिन बीज परमेश्वर उनको बोलता है जो आज्ञाकारी है। हालेलुया। अच्छे बीज उनको बोलता है जो डिसिप्लिन में चलते हैं। अच्छा बीज वो है आज्ञाकारी। जंगली बीज उनको बोलता है, कह रहा जो मेरा कहना ही नहीं मानते, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, वो जंगली है। कह रहा है जो कह रहा है पास्टर का कहना नहीं मानते, वो जंगली है। कह रहे वो जंगली बीज जो परमेश्वर को मानते ही नहीं, वो जंगली है। जो माँ बाप की कहना ही नहीं मानते, वो जंगली बीज है, वो कठोर है उनका हृदय। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा है कि अपने खेत में बीज आपको बोने हैं। कहता है खेत संसार है, संसार। हालेलुया। यहाँ पर क्या बताया, कह रहा है कि अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज लगाकर चला गया। हालेलुया। सुनो, जब किसान जब खेत में गेहूं बोता है, ऐसे बोता है, ऐसे बोता है, और वो बाद में बोलता है, कह रहा डैडी मैंने तो अच्छा बीज बोया था, ये इसके साथ घास कहां से उग गई। यीशु मसीह यही सिखाना चाहता है। कहता बेटे, कह रहा जब रात को सो गए तो शैतान ने अपना बीज डाल दिया। समझ रहे मेरी बात? कि घास जब उगती है गेहूं के अंदर, तो उसी समय क्या होता है, उसको फाड़ा नहीं जाता। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको ज्यादा फाड़ नहीं सकते। क्यों? अगर घास को एक साथ उगाड़ेंगे, वो जड़ इतनी फैला गया है, साथ में पौधों को भी, दूसरे गेहूं के पौधों को भी उखाड़ेगा। वो एक के साथ एक मर जाएगा। मर जाएगा कि नहीं? आज पापी पाप करता रहता है और बार बार ये कहता रहता है, पाप कर रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री चल रही है, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं 2 गाड़ियां ले ली, मैं पाप कर रहा हूँ, मेरी 2 जनानियां होगी, 2 बच्चे हो गए, मैं पाप कर रहा हूँ कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, आज गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर, आज विश्वासी बोलता रहता है, परमेश्वर अरे मैंने इतना अच्छा बीज बोया, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कहता है कि ये लोग फल रहे हैं, मैं नहीं फल रहा। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, कह रहा है फलना, कह रहा है सबका काम है। कहता है जंगली भी फलता है और अच्छा बीज भी फलता है। कह रहे लेकिन एक टाइम आएगा, कहता एक टाइम आया, कहता अगर मैं तेरे सामने अभी इसको उखाड़ दूं, कहता मैं कहूं कि जा ये घर इसी समय इसमें भूकंप आ जाए, कहता अगर वो भूकंप आएगा परमेश्वर का, तो कहता एक में नहीं आएगा, वो सब में आएगा। सारे बोलो हालेलुया। वो बोल रहा है, कहता एक के साथ दूसरे का भी नुकसान होगा, कह रहा तीसरे का भी नुकसान होगा, चौथे का भी नुकसान होगा, जिसने पाप नहीं किया उसका भी नुकसान होगा। कहता अच्छे बीज भी खराब हो जाएंगे। इसलिए किसान क्या करता है कि उसकी इंतजार करता है, इंतजार। परमेश्वर बोलता है, कह रहा है वेट कर किसान, तू वेट कर। कहता है गेहूं को पकने दे, अब कह रहा है बड़ा होने दे, फसल के पौधे को बढ़ने दे। अब कह रहा है बढ़ने दे, अब क्या होगा, अब नहीं काट सकते हम। कहता अब तो बढ़ने दे, इसके साथ जो गंदा पौधा है, जो गंदा बीज है, इसको भी बढ़ने दे। कह रहा बढ़ने दे इसको। आज लोग तरक्कियां करते हैं, पाप करते हैं, नशे करते हैं, तरक्कियां करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है एक दिन, कहता है क्या होगा, कहता है कि एक दिन, कहता है उनको काट लिया जाएगा, सबको काटा जाएगा एक साथ। एक साथ गेहूं के जो दाने होते हैं सबको एक साथ काटा जाता है। गेहूं की फसल को काटा जाता है कि नहीं? कह रहा है काटा जाएगा, लेकिन कह रहा है कि उसमें से अच्छे अच्छे बीज का दाना निकाल लिया जाएगा और भूसे को अलग कर दिया जाएगा। हालेलुया।
कह रहा यही है, कह रहा एक दिन जब दुनिया में सब मरेंगे, कह रहा एक ना एक दिन क्या होगा, कह रहा अच्छे बीज वो हैं, कह रहा जो प्रार्थना ही करते हैं। अच्छे बीज वो हैं, कह रहा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो पाप नहीं करते। अच्छे बीज वो हैं जो आज्ञाकारी हैं, किसके? बाइबल में आज्ञाकारी हैं। अच्छे विश्वासी वो हैं, यीशु मसीह ने उनको कहा है अच्छे बीज, कि उनको जैसा सिखाते हैं वो करते हैं, वो कहना मानते हैं, वो आज्ञाकारी हैं। परमेश्वर बोलता है ये है अच्छे बीज की पहचान। हालेलुया। लेकिन एक इंसान को अपने खेत को कैसे अच्छा बीज बोए, कि आपको किसान को 3 काम करने पड़ते हैं। कितने? 3 काम करने पड़ते हैं। पहला क्या? कह रहा कि सिंचाई करता है वो। दूसरा कह रहा बीज बोता है, पहले धरती को बराबर करता है, फिर उसके बाद बीज बोता है कि नहीं? फिर बोने के बाद क्या करता है? तीसरा फिर वो उसके बाद वेट करता है, प्रार्थना ही करता है, भरोसा रखता है परमेश्वर पे। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? और उस समय क्या होगा कि जब एक दिन क्या होगा कि वो खेत जब उपजाऊ हो जाएगा और वो फल लेकर आएगा। लेकिन जो गेहूं का दाना होता है, सुनो, कि जब तक वो धरती के अंदर मर नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, भुन नहीं जाता, जब तक, जब आप बीज बोते हैं, जब बीज नीचे धरती में जाकर बिल्कुल सड़ नहीं जाता, मर नहीं जाता, भुन नहीं जाता, तब तक वो बाहर नहीं आता है, तब तक वो फल नहीं लेकर आता। यही कारण है परमेश्वर भी जब मसीह में लोग आते हैं तो वो तब तक वो एक बीज है, जब तक वो अच्छा बीज नहीं बन जाता, आज्ञाकारी नहीं हो जाता, शराब नहीं छोड़ देता। मसीह में आते तो हैं लेकिन नशा करते हैं, मसीह में आते तो हैं छुटकारा नहीं होता, मसीह में आते तो हैं झूठ बोलते हैं, मसीह में आते हैं गालियां देते हैं, मसीह में आते हैं आज भी वो काम है जो पहले बुरे काम थे वही करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है इसलिए मैं इसके दाने को, फल को बाहर नहीं आने दे रहा। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैंने इतने साल से मैं चर्च में आ रहा हूँ, इतने साल से मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, इतने साल से प्रार्थना ही कर रहा हूँ। तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है मुझे पता है तू इतने साल से आ रहा है, लेकिन कहता तेरा दाना, कहता मुझे पता है अंदर ही अंदर सड़ी जा रहा है, भुनी जा रहा है, अंदर अंदर सड़ता रहता है बंदा, चर्च में आता रहता है, सड़ता रहता है, भुनता रहता है दूसरों को देखकर कि ये तरक्की कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, बीच का काम हो गया, मेरा नहीं हो गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि सुन, कहता है कि जब तक सड़ेगा नहीं, भुनेगा नहीं, कह रहा जब तक अंदर पक नहीं जाएगा, कह रहा जब तक दाना मर नहीं जाता, कह रहा पुराने स्वभाव को जब तक आप नहीं मारते, पुराने चाल चलन को जब तक आप नहीं मारते, आप वो बीज हैं जब आप नीचे गए हैं, नीचे इसलिए नीचे डाला परमेश्वर ने। कहता आपके ऊपर लोग आपको ताने मारते हैं, आपको बुरा बोलते हैं, आपके साथ नाजायज करते हैं, आपको लगता है कि आप शायद छोटी जात के हैं, आपके साथ बुरे बुरे व्यवहार होते हैं, आपके साथ कुछ भी होता है, आपको गलत बोला जाता है, लेकिन आप परमेश्वर आपको सहन करने के लिए बीज बनाया है। हालेलुया। सहन करने के लिए कहता जब तक पुराना स्वभाव नहीं मर जाएगा, जब तक पुराना चाल चलन नहीं मर जाएगा, कहता बीज यही है, बीज का स्टाइल, जब तक पुराना बीज, कहता बीज अंदर जाकर जब तक मरता नहीं है, भुनता नहीं है, सड़ता नहीं है, कह रहा तब तक वो एक बड़ा पौधा नहीं बनता। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग भी, कहता अच्छे बीज है, परमेश्वर ने कहा कि एक अच्छा बीज है, एक जंगली बीज है, कहता कि अगर आप अच्छे बीज है तो कहता आज से ये चर्च, ये लोग जितने मुझे लाइव सुन भी रहे हैं, अगर आज कोई पाप में है या कोई आज पश्चाताप करना चाहता है, मैं कह रहा हूं कि जब आप कहेंगे मैं पुराना स्वभाव छोड़ता हूं, मैं आज नशे को छोड़ता हूं, मैं आज गाली देने को छोड़ता हूं, मैं आज व्यभिचार को छोड़ता हूं, मैं आज पुराने चाल चलन को, पुराने कैरेक्टर को छोड़ देता हूं और परमेश्वर में नया होना चाहता हूं, पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा जा, कह रहा आज से तेरा पौधा बढ़ने लगेगा, आज से फल आने लगेगा, आज से तुम तरक्की करने लगोगे, आज से बिजनेस फैलने लगेगा। आज यही रीजन है, यही कहता खेत आपके पास है, लेकिन आपके खेत में फल नहीं आ रहा, आपके खेत में पौधा बाहर नहीं आ रहा। रीजन क्या है कि आज भी क्या करते हो, आज भी छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हो। हालेलुया। कह रहा है कि आज भी नाराज हो जाते हो, आज भी सालों साल परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है आप खेत हो। खेत कौन हो? खेत हो आप। किसके खेत हो? हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं परमेश्वर का खेत हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का खेत हूँ। आपको 3 काम करने हैं। किसान ने कितने काम किए? 3 काम किए। सिंचाई किया, बीज बोया और उसके बाद कटाई किया। क्या किया? कटाई किया। कटाई करने के बाद छांटा। 3 काम किए कि नहीं किए उसने? उसके बाद उसने वेट करके बैठ गया। 3 काम करने के बाद प्रार्थनाएं किया और भरोसा रखता है परमेश्वर पर। किसान रखता है कि नहीं? लेकिन आज आपको क्या करना है? आप कहो अपने पड़ोसी को कि मैं परमेश्वर का खेत हूँ। किसका खेत हो? आप जानवर का खेत नहीं हो, इंसान का खेत हो। आप कह रहे हैं परमेश्वर का आत्मा बोरा कहता है, लेकिन आप संसार है। संसार कह रहे संसार में जब आप सोते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, यहाँ पर क्या हो गया? चेले पूछ रहे थे कि परमेश्वर कि हमने तो अच्छा बीज बोया था, ये हमारे बीजों में ये कहां से आ गया? आज मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करके सोते हैं, कल बीमारी क्यों आ गई? अरे आप प्रार्थना करके सोते हैं, आप
बाइबल पढ़ के सोते हैं, अरे ये समस्याएं क्यों आ गई? आप चर्च जाते हैं संडे, अरे ये समस्याएं क्यों आ गई? ये क्वेश्चन है आपका। यही चेले पूछ रहे थे यीशु मसीह से, लेकिन यीशु मसीह ने उसको उदाहरण में समझाया। बोलता है, कह रहा ये शैतान का काम है, शैतान का। हालेलुया। कह रहा जब लोग सो गए, कह रहा शैतान ने भी अपना बीज डाल दिया। कह रहा मैं भी अपना बीज डालता हूँ, कह रहा लेकिन शैतान भी अपना बीज डालता है। कहता कि मैंने भी बोया, कहता उसने भी बोया, कहता लेकिन आज, कहता कि आज परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र पूरी दुनिया के लिए क्रूस पर बो दिया, आपको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। वो कह रहा मैंने ऐसा बीज बोया, अच्छा बीज बोया, गंदा बीज नहीं बोया। कह रहा मैंने दिखाऊंगा पूरी दुनिया को, कह रहा कि मैंने अच्छा बीज बोया है। लेकिन आज इंसान क्या बोलता है? कहता है मेरी बराबर में वो रात को प्रार्थना करके सोता है, लेकिन शैतान उसके विचारों में गंदा बीज डाल देता है। रात को वो हीरोइन के साथ घूम रहे होते हैं, रात को वो चोरियां कर रहे होते हैं, डाके मार रहे होते हैं सपने में, रात को वो क्या कर रहे होते हैं? गोलियां चला रहे होते हैं, रात को वो मर्सिडीज खरीद रहे होते हैं सपने में, रात को वो 50 के वीजे लगा रहे होते हैं, 10 के पैसे मार रहे होते हैं सपने में। विचार, रात को शैतान उनको ऐसे से विचार डालता है कि तू रातों रात अमीर हो सकता है, नया बिजनेस उसके अंदर डाल देता है, बीज डाल देता है, जंगली बीज डालने की कोशिश करता है। हम लोग लालच नहीं करते। बोलो हालेलुया। एक अच्छे बीज की निशानी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अच्छा बीज क्या करता है? डिसिप्लिन में आता है, लौट आता है परमेश्वर के पास, लौट आता है उन पापों को छोड़कर, लौट आता है उन बुरे स्वभाव को छोड़कर। अच्छे बीज की निशानी क्या है? कि वो लौट आता है प्रार्थना करने के लिए। वो अगर आपने 10 दिन नहीं किया, 10 दिन जंगली बीज आपके अंदर रहा, जंगली दिमाग आपके अंदर रहा, जंगली विचार आपके अंदर आते रहे, लेकिन आपने फैसला किया, जिस दिन आपने फैसला किया उसी दिन आपके अंदर फिर से एक नया पौधा स्टार्ट हो गया, नए हो गए आप फिर से। हालेलुया। आपका बिजनेस फिर से चलने लगेगा। हालेलुया। बोल रहा है, कह रहा है कि बेटे ये तेरा कसूर नहीं है, लेकिन जब तू रात को सो रहा था, रात को शैतान आया और उसने तेरे दिमाग में कुछ डाल दिया। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं, कहते हैं मैं इस पादरी से बात नहीं करूंगा, मैं इस बहन से बात नहीं करूंगा, मैं इस विश्वासी से बात नहीं करूंगा, मैं इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। कहता है जब आप पुराने स्वभाव को छोड़कर नए आ जाते हैं, नए स्वभाव में दोबारा आते हैं, इसका मतलब परमेश्वर देखता है, कह रहा है इसने अपने दाने को मार दिया, मार दिया। आपको मारना है दाना। किसको मारना है? आपको मारना है। आपके अंदर जो बीज है अपना दाना है। आप खेत हो, आपके अंदर बीज उगाया जाता है, आपके अंदर दाना लगाया जाता है, आपको अपना दाना मारना है। कौन सा दाना? अरे मैं जल्दी शॉर्टकट अमीर हो जाऊं, जल्दी मेरे साथ ये हो जाए, मैं दूसरे के साथ नफरत करूंगा, मैं क्रोध करूंगा, मैं लालच करूंगा, जूझ कुछ भी करूंगा, मैं कल फिर शराब पीऊंगा, कल मेरे साले की शादी है, चल एक बोतल पी ले, चल एक मुर्गा खा ले, या कुछ भी कर ले, मुझे एक रात मुझे कुछ खाना पीना, डांस करना है या कुछ करना है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता एक बीज, कहता एक अगर विचार, एक गंदा विचार, एक दाना आपको पनपने नहीं दे रहा, आपको बाहर नहीं आने दे रहा, आपकी तरक्की नहीं होने दे रहा, अरे मार दो उस दाने को, निकाल के बाहर चढ़ा दो उसको नीचे। आज आपकी तरक्की स्टार्ट हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये चर्च तरक्की करेगा, ये लोग तरक्की करेंगे, जिन्हें लाइव देख रहे तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक दाना आपको पनपने नहीं दे रहा, एक दाना आपकी तरक्की रोक रहा है, एक विचार, एक फैसला आपकी तरक्की नहीं होने दे रहा, एक बुरा फैसला आपकी तरक्की को रोक रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता मार दो आज उस दाने को। हालेलुया। कह रहा दाना जब तक मरता नहीं है, कह रहा वो तब तक नहीं लेकर आता। हालेलुया। कहता वो पौधा बनता नहीं है, कहता इसलिए, कहता कि आज जब उन विचारों को आप मारते हैं, परमेश्वर का आत्मा वेट करता है, इसलिए देखता है विश्वासियों को। वो एक सेकंड में भी इतना प्यार करता है, वो इतना डिसिप्लिन में चलता है, वो आपकी इतनी सुनना चाहता है, वो एक सेकंड में भी आपको तरक्की दे सकता है। आप प्रार्थना ही करें, आप बाइबल पढ़ें, आपको तरक्की देने वाला है वो। लेकिन आपको क्या करना है? 3 काम करने हैं। क्या करने हैं? 3 काम करने हैं आपको। पहला, अगर जो नहीं जानता, पहली बार ये प्रचार को सुन रहा है या पहली बार वो चर्च में आया है, तो वो सुने और ध्यान से देखे। बोलता है पहले आपको विश्वास करना है, सिंचाई करनी है, सिंचाई। हालेलुया। सिंचाई आपको करनी है इसके अंदर यीशु मसीह को आपको बिठाना है। आपको बिठाना है कि मैं लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं, यीशु को ग्रहण करूं कि ना करूं, यीशु को लूं कि ना लूं, अपने विचार में लूं कि ना लूं। अरे नहीं लेता, नहीं लेता, अरे चल ले लेता हूं, अरे अच्छा ठीक है, प्रार्थना करवा लेता हूं, अच्छा चल ठीक है, एक बार चल जाके देख लेता हूं, अच्छा चल एक बार कर लेता हूं। दूसरों के कहने से हम आते हैं। अरे सिंचाई आपको करनी है अपने दिमाग के अंदर, आपको करनी है। आप किसान के बेटे हो। वो बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा, ये खेत मैंने तुम्हें दिया था, कहता कैन और हाबिल को, कहता जब तक आप ये सिंचाई नहीं करेंगे आपके ऊपर आशीषें नहीं आएंगी। कहता सिंचाई आपको करनी है, आपको डालना है कि मुझे प्रार्थना करनी है। कहता पहले सिंचाई करता है किसान, कहता करे पहले क्या करना है कि विश्वास करना है कि यीशु मसीह प्रभु है। जोर से ताड़ी बजाएंगे हालेलुया। हालेलुया। पहले आपको विश्वास करना है, ये बार बार मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। कहता फिर आपको दूसरा काम क्या करना है? कहता कि बीज बोना है, विश्वास का बीज, विश्वास का बीज। हाँ, विश्वास करना है कि हाँ विश्वास के बीज बोना है, विश्वास से प्रार्थना ही करनी है। कहता कि मैं, कहता तीसरा, कहता प्रार्थना करो। हालेलुया। कहता वचन का बीज बोना है अपने अंदर, वचन का बीज। कहता फिर तीसरा आपको प्रार्थना करना है।
अगर ये 3 काम करते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके खेत में फल लगाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी खेती आपकी बंजर नहीं रहेगी, आपका घर बंजर नहीं रहेगा, आपकी फैक्ट्रियां बंजर नहीं रहेंगी, आपकी जॉब बंजर नहीं रहेगी, आपके बच्चे बंजर नहीं रहेंगे, उपजाऊ होने वाले हैं, उपजाऊ। हालेलुया। और आज से आप अपने खेतों को उपजाऊ होता देखेंगे, अपने पति को उपजाऊ होता देखेंगे। बहुत सारी औरतें यही देखती रहती है कि मैं चढ़ जाती हूँ, मेरा पति चढ़ नहीं जाता। बंजर है उसका दिमाग, बंजर, खेत बंजर है, वो जमीन बंजर है, वो उस पर किसी ने हल चलाया ही नहीं आज तक। अगर नहीं चलाया, ये प्रोफेट बजिंदर चलाना जानता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं चलाऊंगा, मैं प्रोफेसी करता हूँ और उसको छुड़ाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम से, आप बताओ उसको कि यीशु मसीह तुझे छुड़ाएगा। आप बताओ उसको, जब आप बताते हैं तो आप किसी के ऊपर हल चला रहे होते हैं। अरे कोई किसी की जमीन पर हल नहीं चला सकता, गोली मार देते हैं लोग झगड़े करते हैं, केस कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह बोल रहा है, कहता जाओ सबके ऊपर हल चलाओ, सबके दिमाग पर चलाओ, सबको कहो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। कहता आज वो आजाद हो जाएगा, वो बीज, वो मरा हुआ बीज, वो आज कहता कि मार दो वो बीज। कहता जो विचार कह रहा जंगली बीज मार दो आज, कहता उसको मार दो। कहता जो जंगली बीज, जो जंगली विचार आपको पाप की ओर लेकर जा रहा है, जो आपको निराशा की ओर लेकर जा रहा है, जो आपको चिंता की ओर लेकर जा रहा है, उसको मारना है। परमेश्वर जब तक वेट करता है इंसान को बीज बाहर आने के लिए, कहता वेट करता है, कह रहा जब तक मरेगा नहीं, पकेगा नहीं, कह रहा भुनेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, बाहर नहीं आने दूंगा। कहता इतने दिन अंदर रखूंगा। आज यही बात है। इसीलिए दानियल ने गलती नहीं किया, खड्डे में गया। कहता है मैं, कह रहा इनको एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस। कहता है आज आप सुनो, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है एक विश्वासी को 15 साल बाद बच्चा हुआ। रीजन क्यों? क्योंकि तू मरा नहीं है, तूने अपना पुराना विचार मारा नहीं है, तूने अपना पुराना स्वभाव मारा नहीं है। आपको कह रहा हूँ कि कोई ना कोई रीजन है। माँ बाप के कारण भी बच्चों की आशीष रुक जाती है, कई बार पत्नी के कारण भी पति की आशीष रुक जाती है, कई बार पति के कारण भी रुक जाती है। लेकिन आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन अपनी गलतियां कभी नहीं मानते। यहाँ पर क्या था कि जब वो कनानी स्त्री आई यीशु मसीह के पास, तो वो यही बात कह रही थी, प्रभु ये तेरे कारण नहीं, ये मेरे कारण हुआ है, मेरे कारण ही, मेरी ही गलतियों के कारण कि अब तक मेरी लड़की चंगी नहीं हुई। उसने अपनी बात को माना, उसने मारा है अपने आप को, और उसी समय परमेश्वर ने क्या किया? उसकी लड़की को चंगा किया। हालेलुया। आज कह रहा हूँ कि अपने खेत में, अपने दिमाग के खेत में, अपने बिजनेस के खेत में, अपने विचारों, अपनी आत्मा के खेत में बीज डालो। कौन सा बीज? विश्वास का बीज, प्रार्थना का बीज, वचन का बीज। कहता कि आप डालो। कहता कि आज से आप जब रेगुलर संडे आप चर्च जाते हैं, आप बीज डाल रहे हैं, आप आज्ञाकारी बच्चे हैं। हालेलुया। जितने आप आज्ञाकारी होंगे उतना बीज आपका पनपने लगेगा और फल देने लगेगा यीशु मसीह के नाम से। आप एक दिन आपका पौधा नहीं रहेगा, पेड़ बनेगा यीशु मसीह के नाम से। और वो पेड़, वो यीशु मसीह, वो पेड़ के साथ वो टहनियां आप जुड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आप फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा लोगों को प्यार करता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो अपनी लाइफ में तरक्की नहीं करना चाहते, वो अपने बीज को मारना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में, उसके 2 से 4 में, मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि शायद मैं चर्च के अंदर बीज बोता हूँ, प्रार्थना ही काफी नहीं होती। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है कि बीज, बाइबल में यीशु मसीह ने बीज के बारे में क्या बताया? कह रहा है कि बीज बोना पड़ेगा। बीज कहता जैसा बोगे वैसा काटोगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह या पादरी या कोई लालची है। अरे वो लालची नहीं है। बीज किसको दर्शाता है? बीज सिर्फ आज्ञाकारिता को दर्शाता है, आज्ञाकारिता को। हालेलुया। कह रहा जब आप बीज लेकर आते हैं परमेश्वर के पास, इसका मतलब ये है कि ये साइन है आपके अंदर कि आप अच्छे बीज हो, आप अच्छे विश्वासी हो। जब आप चर्च में बीज लेकर आते हो, जितनों ने शोभा यात्रा में बीज बोया, जितनों ने क्रिसमस में बीज बोया, जितने बीज बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, इसका मतलब कि वो साइन है, साइन है, साइन। ये आज्ञाकारी बेटे और बेटी हैं, ये तरक्की करेंगे, ये आज्ञाकारी बेटे हैं, ये जंगली बीज नहीं है। परमेश्वर बोलता है इन्हीं के लाइफ में मैं बढ़ाऊंगा, इनको तरक्की दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे हैं वो ले रहे हैं तरक्की यीशु मसीह के नाम। बोलो हालेलुया। यहाँ पर क्या हो गया? देखो बहुत बार हम प्रार्थनाएं करते हैं और बीज नहीं बोते, लेकिन यहाँ पर कुरनेलियुस का पतरस को बुलाया जाना। आप ध्यान से सुनो कि ये कुरनेलियुस था, इसके साथ क्या हुआ कि ये एक सूबेदार था, और सूबेदार होने के बाद ये इटालियन, ये एक जगह पर रहता था और इतना बिजी था कि बहुत बिजी था ये। लेकिन इसने परमेश्वर का भय अपनी जिंदगी में रखा, ये आज्ञाकारिता में चलता था। एक अच्छा बीज था। एक अच्छा बीज क्या करता है? वो जैसा सिखाते हैं वैसा करता है। ये क्या कर रहा था? ये अच्छा बीज वाला काम कर रहा था।
लिखा वह एक अच्छा भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। किससे डरता था? परमेश्वर से। और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण करके कर लिए गए हैं। परमेश्वर ने तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं को स्मरण कर लिया। स्मरण, ताड़ी बजाएंगे, हालेलुया हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कहता है तेरे प्रार्थनाएं और तेरे दान, कहता है दोनों स्मरण कर लिए मैंने। कहता है कि तू मेरा अच्छा बीज है। कहता है ये एक साइन को दर्शाता है कि जब आप बीज बोते हैं, इसका मतलब परमेश्वर एक साइन को दर्शाते हैं कि आप आज्ञाकारी बेटे और बेटी हैं, आप उसके अच्छे बीज हैं। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि यहाँ चर्च में जिस दिन मैं बोल रहा था, मैंने कहा कौन है जो, मैंने कहा ये सबसे बड़ा बीज बोएगा शोभा यात्रा के लिए, परमेश्वर उसको आशीष देगा और 5 मिनट के अंदर देगा। कितने लोग वहां बैठे थे? मैं बोल रहा था, प्रोफेसी कर रहा था। मैंने कहा 5 मिनट के अंदर देगा, 5 मिनट के अंदर। और क्या हो गया? वहीं एक आदमी खड़ा हुआ और उसने जब हाथ खड़ा किया, 5 मिनट के बाद दोबारा दूसरा हाथ खड़ा किया उसने कहा कि आपने अभी कहा था। और कहता है 5 मिनट बाद उसके फोन पर मैसेज आया। कहता है मैंने 1 लाख बोया और मुझे 10 लाख रुपए का मैसेज आ गया। हालेलुया। कौन है ये? कौन है? मैं कह रहा हूं परमेश्वर साइन देख रहा था उसका। बहुत बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं कोई प्रार्थनाएं नहीं, प्रार्थनाएं आप करो, लेकिन कहता है एक बीज, कहता है कि ये भी दान भी आपके साइन को दर्शाता है। यहाँ पर क्यों इसके साथ ऐसा हुआ? यहाँ पर इससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो काश को भी यही कहा परमेश्वर ने, कहता है कह रहा सुन, कहता है मैंने इसके दान और कहता है इसकी प्रार्थनाओं को स्मरण कर लिया है। वहां पर लिखा, कहता है सिर्फ मैंने इसके दान को स्मरण किया है। दोरकास के दानों को मैंने स्मरण किया है। मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा बीज क्या करता है, इसका मतलब ये बीज बोना नहीं, दान की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि डिसिप्लिन देखता है, डिसिप्लिन। इसलिए उसने कहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन आपको क्या करना है? अपने अंदर सुधार लेकर आना है, अपने खेत में एक अच्छा बीज डालना है, अपने दिमाग में एक अच्छा विचार डालना है। आपके दिमाग में अच्छा बीज बो, अच्छा आएगा। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बाहर निकलेगा। आप सोचोगे आज मैं अपनी पत्नी चंड मारनी, जब मैं सोचांगा तो फिर मैं सवेरे जाके ठंडी मारांगा। नहीं, जब आपने यहाँ बिठा लिया है, आप कौन सा बीज हो? जंगली बीज हो आप कहते हो कि ना मेरे पुत्र, कोई आता है शिकायत लगाता है, ये ना तेरे बच्चे ने हमारा शीशा तोड़ दिया। अच्छा आज मैं सोनू मोनू दोनों चंडा मारांगी, कर जाओ बांदर जा। कई दिनों के समझा रही है, ना जा वो तोड़, बड़ी गुस्से वाली है, गंदी उसको भी बोल रही है, बच्चे को भी कोस रही है। मैं कहा सी भैन जी, मैंने कहा सी कि मैं साढ़े तेरी पड़ोसन तेरी आंटी बहुत गुस्से वाली है, कहता मज्जे वाले टक्कर मारने फिर दिया। ऐसी बातें करते हैं। अभी क्या, जो ऐसा आप सोचते हैं, जैसा आप डालते हैं वैसा ही बाहर आता है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपने अगर उठ रहा है उसको मारना है, उठ रहा है मारना है, उठ रहा है ओए। अगर आप नहीं मारेंगे उसको तो क्या होगा? फल नहीं आएगा। कहता है दाना जब तक मरेगा नहीं, भुनेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। बेशक आपको लग रहा है ये लड़का मेरे से पहले कनाडा चला गया, मैं नहीं गया। आप भून रहे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। जल्दबाजी ना करें, वेट करें। आप प्रार्थनाएं करें। आप कहें परमेश्वर मेरा स्वभाव ऐसा हो जाए, मेरे विचार ऐसे हो जाए, मेरा काम ऐसा हो जाए परमेश्वर कि मैं एक अच्छा बीज बनूं। अच्छा कहता है कि ये खेत, कहता है कि सुनो, कहता है कि एक दिन आएगा, कहता है जंगली बीजों को नरक में डाल दिया जाएगा, अच्छे बीजों को स्वर्ग में ले लिया जाएगा। बोलो हालेलुया। कहता आप यहाँ भी आशीष पा रहे हैं और स्वर्ग में भी पा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की पहचान है। कहता लेकिन मैं अच्छे बीजों को चाहता हूँ, अच्छे बीजों को। बहुत बार माँ बाप क्या करते रहते हैं, कहते ले मैं तेनू बनाऊंगा अच्छा बीज। मैडम सुधरे नहीं, वो मारते रहते हैं, कुटते रहते हैं, कहते तू पढ़ता नहीं, डंडे मुर्गे कभी बना के, कभी कैसे करते हैं, कभी कैसे। अपने बच्चों को समझाने के लिए पीटते हैं कि नहीं? बार बार पिटाई करते हैं कि नहीं? बहुत बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है जितनी प्रार्थनाएं करोगे उतना ही बीज स्वर्ग से उतरेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उतना ही, जितना कहता है। लेकिन आपको अपने बीज को, अपने खेत को, कहता है अपने खेत में फसल देखना है, अपनी फैक्ट्री में फसल देखना है, अपने बच्चों की पढ़ाई में फसल देखना है, अपने मकान में एक अच्छी फसल देखना है। देखना है कि नहीं? अब मेहनत करनी है और आपने काटना है कि नहीं? कि कोई और काटे आपकी फसल? आपकी फसल परमेश्वर आपको काटने के लिए देगा, लेकिन कब? कह रहा है जब आप डिसिप्लिन में चलेंगे, आज्ञाकारी हो जाएंगे। हालेलुया। सुनो
सुनो, अंधे को क्या बोला यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने उसकी मिट्टी लगाई, नीचे से उठाकर उसकी आंखों पर थूका और मिट्टी ले, और उसी समय उसकी मिट्टी को जब लगाया धरती से उसकी आंखों पर लगाया तो क्या हुआ? उसको कहा जा, क्या कहा? जा, कह रहा पानी के कुंड में धोले। अंधा वहां मना भी कर सकता था, परमेश्वर देख रहा था ये जंगली बीज है कि अच्छा बीज है। उसको कह रहा था जा कुंड में धोले, ये भी कह सकता था ले मैं तो आया तेरे वहां प्रार्थना करने और तूने कर भी दी, आंख में मिट्टी भी लगा दी, थूक भी दिया, मेरी आंख भी गंदी कर दी, और अब कह रहा पानी में धोले। कह रहा पहले थूकता है फिर पानी में भेजता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंधा ये भी कह सकता था कि अरे मैं तो अंधा हूं, कैसे पहुंचूंगा कुंड में, कहां है वो कुंड? उसने क्या किया? उसने आज्ञाकारिता किया, आज्ञाकारिता। उसने साइन दिखाया कि मैं अच्छा बीज हूं। अच्छा, कहता अच्छा, कह रहा ठीक है, कह रहा किधर है? कह रहा इधर ही है। और लटकता पटकता अंधा पहुंचा के नहीं कुंड के पास, गया कि नहीं लटकता पटकता, और सीढ़ियां भी उतर रहा होगा तो ऐसे उतर रहा होगा अंधा, पहुंचा के नहीं? वो पहुंच के उसने क्या किया? उसको पता था, कहता मैं एक अच्छा बीज हूं, कहता मैं एक उपजाऊ भूमि हूं, मैं परमेश्वर का खेत हूं। कहता है कि अगर जो परमेश्वर ने कह दिया मुझे वो करना पड़ेगा, चाहे मेरी आंख है चाहे नहीं है, कहता है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो लटकता पटकता वहां तक पहुंचा, और जैसे उसने डुबकी लिया और मुंह अपने हाथों से जब पानी से, क्योंकि वो पानी क्या था? वो अनॉइंटिंग वाटर बन चुका था यीशु के कहने से। हालेलुया, उसने धोया और अंधा तो देखने लगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का एक एक बाइबल में लिखा हुआ वचन और उसकी आज्ञाएं जब आप फॉलो करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा देखता है, कहता है ये मेरे साइन है, ये मेरे बेटे और बेटी हैं, इनको मैं तरक्की दूंगा, ये मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं, ये अच्छा बीज बन गया। अब मैं इसकी प्रमोशन करूंगा, अब मैं इसके घर से बीमारियों को भगाऊंगा, अब मैं इसको सफलताएं दूंगा, अब मैं इसकी प्रमोशन करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने आज से ये फैसला कर लिया है कि परमेश्वर कि आज से मैं एक अच्छा बीज बनकर दिखाऊंगा, आज से मैं पुराना स्वभाव छोड़कर दिखाऊंगा, मैं जंगली बीज नहीं हूं। हालेलुया। जंगली बीज कैसे होते हैं? अच्छा आजा, हाथ मारेगी, ले छट मारेगी, मैं तेनू मारूंगा, आजा आजा आजा, लड़ते रहते हैं। देखा आपने जंगली बीज? दो औरतों की लड़ाई देख रहा था मैं, और मेरे ही चर्च में आती, जब मैं हरियाणा में सेवा करता, मैं जा रहा था तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? वहां देखा वो दूसरे को करी और वो दूसरे करी, दो मसीह विश्वासी और दो अन्य जातियां, डंडा ले रखा और पकड़ रखा, उसने उसकी चोटी पकड़ रखी, उसने उसकी, और दोनों आपस में लड़ रही, और दोनों कह रही कि मैं तेनू नहीं छटांगी, वो कह रही मैं तेनू नहीं छटांगी, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कह रहे ले तू मार, कह रही पहले तू मार, पहले तू मार। मतलब कौन है? जंगली। कौन है? जंगली बीज, अच्छे बीज नहीं है। कहता है वो मेरी संतान है। कौन? कहता है जो अच्छे बीज है। हालेलुया। अच्छा बीज कहां से पता लगता है? अच्छे बीज का साइन आज्ञाकारिता से पता लगता है। नामान को क्या कहा? नामान अच्छा बीज नहीं था, लेकिन परमेश्वर देख रहा था, कहता ये जंगली बीज है, लेकिन मैं कह रहा हूं कह रहा ये लेकिन अच्छा बन सकता है। शैतान उसको जंगली बना रहा था, लेकिन उसी समय नामान ने क्या कहा? कहता ले मेरे गांव में भी तो है, कह रहा नदी, कह रहा मेरे शहर में भी तो है नदी। अरे एलीशा प्रोफेट, तू, मैं तो तेरे से प्रार्थना कराने आया हूं और तूने कह दिया जा, कह रहा जा डुबकी ले ले। अरे वो डुबकी ले ले, लेकिन वो देख रहा था डुबकी, अरे उसके कहने से भी प्रोफेट के मां चंगा हो जाता, लेकिन वो देख रहा था ये अच्छा बीज है कि नहीं, अगर मैं इसको चंगा करूं ये कलाएगा कि नहीं, अरे ये प्रभु को मानेगा कि नहीं, अगर मैं इसको चंगाई दे दूं, अगर मैं इसको बरकत दे दूं तो क्या पता ये उसका गलत यूज ना कर ले। लेकिन वो देख रहा था, कहता है कि जितने विश्वासी आए संडे रेगुलर चर्च आते हैं वो अच्छे बीज है, उनकी प्रमोशन होने के लिए जा रही है 2019 में। आपको परमेश्वर उठाने के लिए जा रहा है। अगर आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं आज पुराना स्वभाव को मारूंगा, पुरानी बातों को मारूंगा, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि आज से आपकी प्रमोशन होनी स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर क्या था मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार मेरे पिता ने भी मुझे मेरे स्वभाव को चेंज करना चाहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि प्रार्थनाएं हमारे स्वभाव को चेंज करती हैं। आपको एक अच्छा बीज आपको बन के दिखाना है। आप खेत हो, लेकिन खेत में जब बीज बोए, खेत को शक्ल देखकर भी कई बार बीज नहीं बोते, बोलते ये मिट्टी बड़ी बंजर है, यहाँ नहीं उगेगा ये गेहूं का दाना, वो लोग उगाते नहीं है। यही बता रहा हूँ कि अगर आपके अंदर स्वर्ग दूत रोज आते हैं, रोज आपके घर में रोज आते हैं, रोज आते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थनाएं नहीं करते, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, जब आप अपने अंदर पुराने पापों को तौबा नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, तो वो आते हैं और कहते हैं ये बंजर है, बंजर। अरे मत जा यहाँ पर। वो गेहूं का दाना डाल कर नहीं जाते, वो फसल लगा कर नहीं जाते, वो चले जाते हैं, ब्लेसिंग छोड़ते नहीं है। मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आज आप ये तीनों काम करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आज आपने सिंचाई अपने खेत की खुद करनी है, अपने दिमाग की खुद करनी है, अपने विचारों की खुद करनी है। पाप को अगर विचार आ रहा है पाप का, उसको खुद मारना है। अगर आप मारेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आज से आपका तंबू चौड़ा होने के लिए जा रहा है, आपके बिजनेस चौड़े होने के लिए जा रहे हैं।
आपके बच्चे चौड़े होने के लिए जा रहे हैं। मैं प्रोफेसी वर्ड्स रिसीव, चौड़े हो रहे हो आप, चौड़े हो रहे हो, चौड़े आप। मैं कह रहा हूं कि आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये ऐसे ही लगे बच्चे नौकरियां, ये ऐसे नहीं लग रहे कनाडा के वीजे, ऐसे नहीं लग रही पीआर, ऐसे नहीं हो रहे 10-10 साल बाद औलाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वचन को सुनने के बाद अपने खेत को सही किया है। सुन रहे मेरी बात? अपने खेत को, अपने दिमाग को सही करो कि परमेश्वर मुझे करनी है चाहिए। नहीं पास्टर जी तुसी इन्हें समझाओ, तुसी इन्हें समझाओ, बड़ी पिंदा है, रात दिन झगड़ा भी करता है। पास्टर जितना करेगा, कितना करेगा, कितना करेगा उसके लिए प्रार्थना। आपको कह रहा हूँ कि जब आप वचन को सुनते हो और पढ़ते हो और दुआएं करते हो, मैं कह रहा हूँ कि आपने फैसला लेना है। और उसी समय क्या होगा कि आपकी भूमि बंजर नहीं रहेगी, आपका घर बंजर नहीं रहेगा, आपके बच्चे बंजर नहीं रहेंगे। आज से आपके घर में जंगल नहीं रहेगा। आज से मैं कह रहा हूँ उपजाऊ भूमि निकलेगी, तरक्की करोगे, आज से सफलताएं मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के बच्चे टॉप करने वाले हैं फिर से यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में नई फसल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस के बाद बिजनेस नहीं है, उसके बाद नया बिजनेस होने के लिए जा रहा है। जिसके बाद जॉब नहीं है वो जॉब देखेगा, गवर्नमेंट जॉब देखेगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग मुझे देख रहे हैं लाइव और गवर्नमेंट जॉब की तलाश है। आपको कह रहा हूँ कि अपने खेत में सिंचाई करो, अपने दिमाग में सिंचाई करो। आपको अगले साल में नई गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है, न्यू, बिल्कुल न्यू होने के लिए जा रहे हो। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, एक बार क्या हो गया कि मेरे डैडी ने, मैं जब प्रभु को नहीं जानता था और मैं सुधरने की कोशिश करता लेकिन सुधर नहीं पाता। मैं जंगली बीज बना हुआ था, शराब पीता था और जो मेरे सामने आया था उसके सिर में किसी खेलते किसी के सिर में बैट मार दिया, किसी को चप्पू मार दिया। अगर झगड़ा हो गया तो चलो सरदारों के साथ चले गए, तलवार उठाई और मार दी। मेरे दोस्त थे और चले गए, ऐसा काम करते थे। अगर गुस्सा आ गया कुछ भी कर लिया, मतलब कि झगड़ा आ गया, दिमाग आ गया, दिमाग में झगड़ा, दिमाग में कुछ भी आ गया, उसी समय ईंट उठाकर मार देनी। ऐसे पागलों वाली हरकतें करता था। लेकिन मेरे साथ बड़ी बात मेरे डैडी ने मुझे समझाया, लेकिन नहीं समझा। बड़ा इलाज कराया, बहुत प्रार्थनाएं कराया इधर उधर से, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। एक रात उसने क्या सोचा, उसने क्या किया कि उसका दोस्त था पुलिस वाला, वो SHO लगा हुआ था। उसने क्या किया, एक झगड़ा हो गया तो उसने कहा कि मैं तुझे 1500 फालतू दूंगा। वो कहता नहीं तू मेरा दोस्त है। कहता नहीं, कहता मैं दूंगा तुझे। कहता तू इसको इतना मार, कहता ये तौबा कर ले। क्या कर ले? तौबा कर ले। जैसे ही मैं गया अंदर, उसने कहा चल मैट बिछा। मैंने मैट बिछाया। कहता लेट जा। बंदा उठ गया। मैं कहा और क्या? झगड़ा कर रहा था, मैंने मार दिया। कहता अच्छा करा, लेट जा। मैंने कहा क्यों? मैं सीधा लेट गया। कहता नहीं सीधा नहीं, पुट्ठा लेट। मैंने कहा पुट्ठा? मैंने कहा गड़बड़ लग रही भाई। मैं जब लेटा उसने कहा ये पटा उठा के ला। पटा उठा के लाया। कहता देख इसमें क्या लिखा। मैंने कहा लिखा? दिख नहीं रहा। कहता मार इसके। उसने मारा। क्या लिखा? मैंने कहा ओए, मैंने कहा लिखा आज मिलो सजना। तो फिर कहता अच्छा। कह रहा ले एक और मारा। कह रहा पटा। कह रहा दूसरी तरफ से क्या लिखा? मैंने दिख नहीं रहा। मैंने कहा धुंधला दिख रहा है। कहता एक और मार इसके। मैंने कहा ओए, जब लगा स्वाद आ गया, बड़ी जोर से मारा उसने। और मैं उसके में क्या करा? कहता क्या लिखा? दूसरी तरफ क्या लिखा? मैंने लिखा फिर कब मिलोगे। लिखा कि नहीं मिलेगा दोबारा? मैं कहा नहीं अंकल जी, मेरे बाप की तौबा, मेरी माँ की तौबा। कह रहा जी आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा अंकल जी, शक्ल भी नहीं देखूंगा, पत्थर भी नहीं मारूंगा किसी को। मैंने कहा आज के बाद डली भी नहीं मारूंगा। लेकिन उसके बाद मैंने उससे भी बड़े बड़े काम किए। उसके बाद मेरा ठेठ खुल गया और मैंने जो आया धड़म कॉलेज तक, कॉलेज में लड़ाइयां, नहीं सुधरा। लेकिन आपको बता रहा हूं कि किसी ने मेरे अंदर यीशु मसीह का बीज बोया, यीशु मसीह का, हालेलुया, यीशु मसीह का बीज बोया। उसने कहा कि तेरी खेती बंजर है। कहता है सुन, कहता तू काम करना चाहता है, होता नहीं है। तू झगड़ा नहीं करना चाहता तो हो जाता है। कह रहा तू गलत बोलना नहीं चाहता, निकल जाता है। कह रहा कि ले यीशु का नाम ले, प्रार्थना करके देख। अरे ये बीज बोकर जा रहा हूं। कह रहा एक दिन तू पास्टर होगा, सफल होगा, सफल। और वो बीज बोया हुआ उस बंदे का थैंक्स करता हूं मैं। आज भी उस बंदे का, वो शंकर बहादुर नेपाल से आया था मेरे पास, उसने मुझे बोया, उसने अंदर में बोया। और क्या हो गया? और उसी समय क्या हो गया कि आज मैं सच में पास्टर हूँ, हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरे अंदर वो मेरी फसल को, मेरी धरती को, मेरे खेत को बंजर नहीं रहने दिया। मैं कह रहा हूँ कि उपजाऊ बना दिया, उपजाऊ। मैं कह रहा हूँ कि आज आपका घर बंजर नहीं रहेगा। प्रार्थना करके देखो, आप बाइबल पढ़ो, आप यीशु के छुटकारे को लेकर देखो। आप वो बीज हो, आप दूसरों को भी आशीषित कर सकते हो, हालेलुया।
अगर आपको पहचान हो जाए कि आप कौन किसके बीज हो, यीशु मसीह के, मैं कह रहा हूं कि आज से आप पाप नहीं करोगे। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आप वो बीज है, लाल समुद्र के दो भाग करने वाली सामर्थ बाहर नहीं है, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही काम कर रही है। आप बाहर निकालो, आप प्रार्थना करो, आप कहो यीशु मसीह से, आज ही आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज जो दीवार आपको लग रही है वो गिर रही है, वो कर्जे की दीवार ढह जाएगी, आज वो बीमारियों की दीवार गिर जाएगी। आज हर दीवार गिरेगी, हर दीवार, हर समस्या की दीवार गिरेगी। लेकिन आप कहो कि यीशु मैं तेरा एक अच्छा बीज बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आज अपने विचारों को मारना चाहता हूँ, मैं आज अपने उठ रहे दाने को मारूंगा, आज मैं अपनी इच्छाओं को मारूंगा। लेकिन परमेश्वर आज मैं संसारिकता में नहीं चलूंगा, मैं आज पवित्रता में चलना चाहता हूँ, तेरी आज्ञा मानना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको कह रहा है कि आज मेरे मुंह से कह रहा है कि आपकी भूमि पर फल लगने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी भूमि पर उपजाऊ पेड़ आएगा। मैं कह रहा हूं कि आज वो तरक्की वाले पेड़ आएंगे। आज आपकी फैक्ट्री बंजर नहीं रहेगी, उपजाऊ हो जाएगी, उपजाऊ। हालेलुया। आपके बिजनेस उपजाऊ होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बच्चे जो कमाते नहीं अगले साल में कमाने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका पति जो कमाता नहीं है वो कमाने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं इस चर्च के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास नौकरी नहीं होगी अगले साल के अंदर, कोई खाली नहीं होगा। घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इस चर्च के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना बिजनेस नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से बिजनेस होगा। बोलो हालेलुया। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं इस समय, उसके बाद नहीं, इस समय, अभी इसी समय, इसी घड़ी, जैसे यीशु मसीह ने कहा जहां सूबेदार तेरे विश्वास के अनुसार, जहां तेरा नौकर चंगा हो गया, इसी घड़ी जा चेक कर। और आपको बोल रहा हूं जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, एक भी जॉब के बिना नहीं रहेगा, यीशु मसीह के नाम में जॉब लगने के लिए जा रही है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर का आत्मा है, मेरे बोलते ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर को कहा है, परमेश्वर कि मैं तेरा अच्छा बीज बनना चाहता हूं, मुझे अपनी सामर्थ को दिखा। और परमेश्वर ने मुझे कहा सामर्थ बेटे बाहर नहीं है, तेरे मुंह में है, तू कह और मैं करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है, किसके लिए? आपके लिए। और बता रहा हूं कि कुछ लोगों को नहीं पता कि यीशु मसीह धरती पर क्यों आया और यहाँ पर क्यों आया। वो लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने गडरिया जाति में क्यों जन्म लिया, ये हमारी जात का नहीं है, ये हमारा भगवान नहीं है। लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर किन घरों में आता है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में आए? कितने चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे बिजनेस में आए? परमेश्वर कभी नीचे आने के लिए कभी जात और धर्म कभी नहीं देखता। एक बात बता रहा हूं कि यीशु मसीह को खुदली में क्यों डाला गया, यीशु मसीह क्यों वो बीज बनकर गडरिया जाति में चरवाहों के घर क्यों आया? क्योंकि आपको बताता हूं कि चरवाहे, वो गडरिया जाति उस समय में भेड़ें चराती थी, और भेड़ें चराने का काम मतलब एक मैसेज का काम होता था। जो भी कोई राजा महाराजा मैसेज देते थे, जो भी कोई मैसेज दिलवाते थे, गरीब लोग भी किसी से, तो वो चरवाहों को देते थे। और चरवाहे अगर निकल जाते थे भेड़ों चराने, तो वो कई कई दिन चले जाते थे और दूर दूर तक जाकर उनके रिश्तेदारों को मैसेज देते थे कि नहीं? कह रहे हैं कि परमेश्वर ने उस जाति को इसलिए चुना, कहता है ये मैसेज देने वाली जाति है, मैसेज देने वाली। कहता है मेरी खुशखबरी का प्रचार ये देंगे, मेरे इकलौते पुत्र का पैदा होने का साइन कहता ये देंगे। कहता उसकी उद्धार करता जब मैं पैदा करूंगा, कहता उसके बारे में ये बताएंगे लोगों को। कहता ये जाति, कहता ये लोग, कहता मैसेज देने वाले हैं, सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं। कहता कि अब मैं इनके घर में जाऊंगा, अब मैं इनके घर में पैदा होऊंगा, अब मैं इनके घर में बरकत दूंगा, अब मैं इनके घर को गरीब नहीं रखूंगा, कंगाल नहीं रहेंगे। कहता राजा पैदा होंगे, राजा इनके घर में। हालेलुया। के वादा है, कहता है परमेश्वर का। कहता कि सुनो, कहता कि अब इस क्रिसमस पर कुछ लोग सोचते हैं सही डेट नहीं है 25 दिसंबर, किसी को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये हाँ इन दिनों में यीशु मसीह पैदा हुआ, लेकिन हम लोग जो हैं वो क्रिसमस जो है ये उद्धार के दिन चल रहे हैं। हम लोग कोई शरीर में क्रिसमस नहीं मनाते। कुछ लोग शरीर में क्रिसमस मनाते हैं, खाया पिया और सो गए और घर चले गए, नाच लिए और चले गए। लेकिन नहीं, हम शरीर में नहीं मनाते, हम आत्मिकता में मनाते हैं। आत्मिकता में सुनो, हम आत्मा में स्पिरिचुअल क्रिसमस मनाएंगे, स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन करेंगे। हम बॉडी में सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, हम शरीर में सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, खाया पिया और चले गए। हम अपनी आत्मा में, स्पिरिट में इन दिनों उपवास करें, प्रार्थना करें। ये महीना वो महीना है और लोगों को सुसमाचार सुनाएं। परमेश्वर ने वो गडरिया जाति को चुना क्योंकि वो मैसेज पहुंचा रही थी परमेश्वर का कि उसका बेटा नीचे आ रहा है। अगर ये जाति, अगर आप कहीं से भी धर्म से, किसी भी जात से भी हो, अगर एक बच्चा भी खड़ा होकर किसी प्लेटफॉर्म पर सुसमाचार बांट रहा है, अगर पर्चे बांट रहा है, मैं कह रहा हूं कि उद्धार करता। अगर आप किसी पड़ोसी को इनवाइट कर रहे हो क्रिसमस में आने के लिए, तो मैं कह रहा हूं कि जाओ, इनविटेशन दो लोगों को कि परमेश्वर का इकलौते पुत्र का जन्मदिन हम यहाँ ताजपुर चर्च में मनाने के लिए जा रहे हैं, शाम को चंडीगढ़ में मनाने के लिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको गिफ्ट दिलाऊंगा हीलिंग का,
आपके भविष्यवाणी का, आपको कह रहा हूं कि आपको ही गिफ्ट दिलाऊंगा, गिफ्ट, हालेलुया, तरक्की का गिफ्ट दिलाऊंगा, जॉब का गिफ्ट दिलाऊंगा, प्रमोशन का गिफ्ट दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो यीशु का मैसेज दे रहे हैं लोगों को, इनविटेशन दे रहे हैं लोगों को कि जाओ सबको बताओ कि यीशु मसीह परमेश्वर है। जोर से ताड़ी बजाएं। अपनी सामर्थ को ढूंढो। आपकी सामर्थ आपके अंदर है, हालेलुया। आपकी ताकत आपके अंदर है। आपके अंदर वो बीज है जो फल लेकर आ सकता है, हालेलुया। आप छोटे लोग नहीं हैं, आप टैलेंटेड लोग हैं। आपके अंदर है वो बीज। आप प्रार्थना करो, आपको परमेश्वर उनके घर आया। आपने हाथ उठाया भी कि परमेश्वर मेरे घर आए, परमेश्वर उनके घर आया। जब उस जाति ने ये फैसला लिया कि हम लोगों को बताएंगे, वो भेड़, वो चरवाहे लोगों को जाकर बताते थे। एक चरवाहे ही सुसमाचार सुनाता है, लेकिन नहीं, आप भी वो चरवाहे बन सकते हैं। आप भी वो सुसमाचार ईमानदारी से बन सकते हैं। आप भी जाकर लोगों को बताओ कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। आप इनविटेशन दो लोगों को क्रिसमस पर। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मुझे आपके लिए गिफ्ट दे रहा है और मैं बांटूंगा उस दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगले संडे आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप तरक्की करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और घोषणा करता हूं जो क्रिसमस पर बीज बो रहे हैं उनकी तरक्की होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं परमेश्वर तेरा खेत हूं और मैंने जान लिया कि आज मैं इसमें जंगली बीज नहीं बोऊंगा, मैं एक अच्छा बीज बोऊंगा, मैं अच्छे विचार बोऊंगा, मैं अच्छा स्वभाव बोऊंगा। मैं अब वैसा नहीं रहूंगा जैसे पहले था। मैं आज तौबा करता हूं और अच्छा बीज बन जाता हूं। और परमेश्वर जैसे तू मरियम के घर आया, ऐसे ही जब मैं सुसमाचार सुनाने जाऊं, मैं भी तेरा मैसेज लेकर जाऊंगा। मैं भी इनविटेशन दूंगा अपने लोगों को, मैं भी अपने पड़ोसियों को इनविटेशन दूंगा। और परमेश्वर मेरे घर आना उस रात, मैं विश्वास करता हूं तो मेरे घर आएगा उस रात। सच में पवित्र आत्मा वो बड़ी बरकत देगा तो उनको, और बड़ी आशीषों से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। वो लोग तृप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और से तारीफ करें परमेश्वर। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि क्रिसमस के दिन यहाँ पर हीलिंग सभा रखेंगे, हीलिंग सभा, हालेलुया। आपको मैं हीलिंग दिलाऊंगा, यीशु मसीह से गिफ्ट दिलाऊंगा। जिसको चंगाई चाहिए उस दिन वो कहेगा कि सच में मेरा गिफ्ट तो यही है, हालेलुया, है कि नहीं। आपको वो छुटकारे मिलेंगे जो कभी नहीं मिले, हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी बरकतों को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जोर से गाएं, जोर से गाएं, जोर से गाएं। बड़े बड़े काम करता देखो, कौन बड़े बड़े काम करता परमेश्वर। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। कहो कहो, खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। रोक जरा, रोक रोक रोक। वाइट शर्ट लड़का स्टैंड अप आ गया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। कौन है? अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवन में बड़ी तरक्की करने के लिए जा रहा है, बड़ी प्रमोशन होने के लिए जा रही है तेरी, बड़ी प्रमोशन होने के लिए जा रही है, बड़ी। हाथ छोड़ दे, माइक उसने पकड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन बोल के रिसीव करते हैं। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तेरे घर से हर एक गरीबी का श्राप परमेश्वर तोड़ रहा है। हर एक समस्याएं खत्म हो रही हैं तेरे घर से। आज से तू अपनी लाइफ में तरक्की देखेगा। अभी तू वहां पीछे बैठा था, मैंने एक स्वर्गदूत को देखा और एक स्टार लेकर आया और वहां रख दिया। बोलते हैं एक इलाका है, एक जगह है, एक गांव है, गांव जहां से आप आए हो। मैं देखता हूँ आस-पास, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा वहां पर बीज बो, जा वहां पर सुसमाचार सुना। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तेरे घर में से ही किसी को नौकरी मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कोई ट्राई कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कौन सी ट्राई कर रहा? बोल। पुलिस के लिए कहाँ? नेपाल जाके भर्ती होगा। छाती चाहिए, हाइट चाहिए, हाइट तेरी पूरी है। पंजाब में तो ऐसे भर्ती नहीं करते। मैं भी गया था एक बार, बाहर करने के बाहर अरे एक इंच कम है भाई, नहीं हो गया था फौज में। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। चल ठीक
के तेरी हाइट बढ़ाए यीशु मसीह, और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए। कितनी उम्र होगी तेरी? 22 साल। हाँ 28 तक लग सकता। थोड़ा टाइम वेट कर, और ये ना कहियो कि मुझे लगाया नहीं लगाया नहीं। सुनो, टाइम वेट कर, लेकिन आत्मा मुझे बोल रहा है। कितनी बार ट्राई किया तूने? पहली बार था, और अभी इसके बाद दूसरा बार था। दूसरा बार था, पुलिस के लिए पहली बार। कोई पूछा? पहली बार था, क्या हुआ? निकाल दिया कि नहीं? हाँ, मैं क्या फर्जी बोल रहा हूँ? हालेलुया, निकाल दिया ना। जी सर। अब सुन ले, गवर्नमेंट जो भविष्यवाणी करी है, हमारे पुलिस के पीछे नहीं लटकता रही हो। कोई और ट्राई कर, चेंज कर, दिमाग को चेंज कर। समझ वही गया? कर रहा हूँ सर। हैं? वही कर रहा हूँ। वही कर रहा है। अब क्या चेंज किया? अब उसको नहीं सोचा। अब नहीं सोचा है। अब उसको, अब बोल रहा है कि उसको नहीं सोच रहा हूँ अब, क्योंकि अब नहीं लगा। गलत जगह ट्राई कर रहा था। अगर नहीं पता आपको, प्लेटफॉर्म ये भविष्यता बताएगा आपको यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि बढ़ने लगेगा, अनॉइंटिंग तुझे छुएगी और आज से तू सफल होने लगेगा। हाथों को उठा, टच 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 टच। हालेलुया। कौन है ये? यीशु। अब सफल हुआ कि नहीं? खड़ा होके देख बेटे, पुत्र खड़ा हो जा। अभी पहले हाथ डालते थे, फिर आप पहले तो आम को तोड़ने टूटता नहीं है ना, कई बार नहीं टूटता, फिर गुस्से में आके उसको पत्थर मारते हैं, 10 बार पत्थर मारते हैं, नहीं टूटता। समझ रहे? फिर दिमाग लड़ाते हैं कि नहीं चलिए स्टैंडी पे चढ़ के ऊपर से तोड़ लेते हैं, ऐसे डंडा फंसा के तोड़ लेते। नहीं, अब कह रहा हूँ तुझे, आज से जितने कामों में हाथ लगाएगा, क्योंकि अब ये मेरे हाथ क्या ना, मेरे हाथ देख, और मेरे हाथ में कुछ बंधा हुआ है। बंधा हुआ है कि नहीं? बंधा हुआ है। क्या है ये? चैन लगा हुआ है। हैं? चैन। हाँ, बस बोलिए ना कि सुन रहा है मेरी बात? ये ऐसा गिफ्ट लेके आने वाला है, मैं देख रहा हूँ तुझे। आमीन। हाँ, देख मेरे हाथ की तरफ देख, मेरे हाथ की तरफ देख, और मेरे हाथ से एक अनॉइंटिंग उतर रही है। और खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े। क्या उतरा स्वर्ग से? अनॉइंटिंग उतरी कि नहीं? यस। अरे ये वहां बैठा था कि नहीं? यस। उठाया कि नहीं इसको? यस। किसने उठाया? पवित्र आत्मा ने उठाया कि नहीं? यस। बताया कि नहीं इसको? यस। मैं कह रहा हूं, जितने मेरी हाथ की तरफ देख रहे हैं, आज से सक्सेसफुल होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, सक्सेसफुल। हालेलुया। और ये देख, चल 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 देख, चल चीख और चिल्ला और निकल 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 निकल, चल 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 चल, फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम। चल, जिसको सफल नहीं होने दे रही थी, चल फट यीशु मसीह के नाम से फट। क्या कर रहा था इस लड़के को? रोड रहा क्या करने हैं? मारने हैं इसको? मारने हैं? क्या करने हैं? मारने हैं इसको? आगे घूम के मारने हैं? उसे बोल, इसको पुलिस में तू ही नहीं भर्ती होने दे रहा था। उतनी कह रही मैं पुलिस में जाऊंगी। नहीं, चुप, चल निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फट यीशु मसीह के फट 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 फट। और तेज और तेज, और रा फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु यीशु तू छू और सच में मेरे प्रभु इसको फ्री कर, और मैं सोनोइंटिंग को इसके ऊपर छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो इसको छुटकारा कराए यीशु मसीह के नाम से, जो इसके ऊपर से जुआ तोड़ दे, इसके गर्दन के ऊपर से जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। टूट जाए टूट जाए टूट जाए, जाए 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 यीशु के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, उठ जा, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा तुझे गलत लाइन पे ले जा रही थी,
दुष्ट आत्मा कह रही थी कि तेरे 3-4 साल खराब करेंगे, तुझे नई इसी में भर्ती होना है, लेकिन वो अब इसमें मुझे परेशान कर रही थी। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आज से तू सफल होने लगेगा। हालेलुया। कहता तेरे साथ जितने उठते बैठते हैं सब सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। जाओ 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 अपनी सीट पर बैठो, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी सारे बोलो हालेलुया। हाथों को उठाओ, ऊंचा करो और आप अपने लाइफ में मिरेकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो बोलो खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। सुनो जिसको अपॉइंटमेंट 25 तारीख के बाद अपॉइंटमेंट स्टार्ट है, कुछ फॉर्म है पीछे, उनकी जो लोग फॉर्म भर उन लोगों के लिए पूछ लेना काउंटर से, अपनी अपॉइंटमेंट जो भी लेना चाहता है वो मिल सकता है। 25 दिसंबर के बाद अपॉइंटमेंट देंगे सबको। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और अभी इसी समय रविंदर आपके लिए दुआ करेंगे, हीलिंग करेंगे, यीशु मसीह के नाम से हीलिंग होगी। सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। कितनों को छुटकारा चाहिए? हाथ को उठाओ, बोलो कि आज मेरे छुटकारे का दिन है। आज मेरे छुटकारे का दिन। अगर कोई बीमार है वो बीमारी जारी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हर एक समस्या जारी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हर एक दुख तकलीफ आज जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। हाथों को उठाओ और अभी इसी समय विश्वास के साथ हिलाओ। और अभी इसी समय जिसको भी प्रॉब्लम है अभी इसी समय आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाथों को हिलाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हाथों को उठाओ और कहूं पवित्र आत्मा मैं इसी समय माफी मांगता हूं, मैंने सच में बहुत सारे पाप किए, गुनाह किए, मुझे माफ कर। मैं यीशु मसीह उद्धारकर्ता पर विश्वास करता हूं और परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है, इसी समय तरक्की देने के लिए जा रहा है। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जोर से जोर से जोर से। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से अबलबा शबलबा बलबा 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 शबलबा। हाथों को उठाओ और हिलाओ। और इसी समय अगर किसी को बताया है कैंसर, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उस बीमारी को डांटता हूं, बाहर यीशु मसीह के नाम से। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ अपनी स्पिरिट में। अगर किसी को बच्चेदानी में रसोली है, इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से बाहर बाहर, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, टाइफाइड बाहर, हर एक पैराबन बाहर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया। बलबा शबलबा बलबा शबलबा। इसी समय खाया पिलाया बाहर जाए, खाया पिलाया बाहर जाए, खाया पिलाया बाहर जाए। हर एक उल्टियां, हर एक परेशानियां बाहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक आंखों के ऊपर से धुंधलापन बाहर, फायर